श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। अमर बंते मुक्ति पंथे पंचम ज्योति जगाने वाला, अमर बंते मुक्ति पंथे पंचम निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरे राम हरे राम हरे राम वही सब मंगल की आरती, पापियों को पाप से हटाती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि पर से दिखाने वाला। अंत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। वह सुख करनी ये सुख करनी है दुख हरनी, जो मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से हटाती। भागवत भगवान की है आरती, पाप से हटाती। मधुर बोल जग पंथ बोल सतमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बढ़ाने वाला। मधुर बोल जग खंड बोल तार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। राम घन श्याम यही, राम यही घन श्याम यही, राम घन श्याम। बोलिए वृंदावन हरि लाल की जय, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। आइए हम सब इस पवित्र कथा को प्रारंभ करते हैं। हम इस पवित्र माह में, जिसको कि पौष और माघ माह का मिश्रण कहते हैं, और सबसे उत्तम बात कि कुंभ का महापावन पर्व भी प्रारंभ होने वाला है, और यहाँ पर भी कुंभ का पर्व भी चल रहा है, तो भगवान की रसमयी गंगा का यहाँ प्रभाव होने वाला है। तो आप सब हम लोग इस रसमयी गंगा में डुबकी लगाते हुए उस कुंभ का स्नान करेंगे, जो यहाँ से दूर इलाहाबाद में हो रहा है। लेकिन आपको ये सौभाग्य माता रानी ने और राधा रानी ने इस धाम पर, इस धरा पर दिया है। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं। सर्वप्रथम हम सब अपने घर के बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं। तो जो भी हमारे माता पिता हैं, आप सबके माता पिता हैं, उनका हम वंदन करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। सच्चिदानंद विश्व श्री कृष्णाय वयं नमः, श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय, सत्य जिनका स्वरूप सत्य है। इस संसार में कोई भी चीज ऐसी है जो सत्य है कोई चीज आप लोगों की नजर में जो सत्य है संसार में? संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं, जितनी भी चीजें हैं, सब असत्य हैं। क्यों असत्य हैं? इसका प्रमाण है कि वो प्रतिदिन बदलती रहती है, और सत्य जो होता है वो बदलता नहीं है। सत्य हमेशा अडिग रहता है, एक रहता है।
और झूठ जो होता है वो हर वक्त बदलता रहता है, इसके लिए उसको झूठ कहा गया है। तो ये जो संसार है जहां पर हम रह रहे हैं ये पूरा झूठ है, ये झूठ का स्वरूप है। इसके लिए इसको कहा गया है कि सर्वथा भ्रममय संसार में हम रह रहे हैं, इसलिए संसार में कोई भी चीज सत्य नहीं है। सत्य क्या है? सच्चिदानंद रूपाय। कौन? भगवान श्री कृष्ण। भगवान जो है वो सत्य है, क्योंकि वो बदलते नहीं है। राम है तो राम है, श्याम है तो श्याम है, जो है वो वही रहेंगे, इसलिए उनको सच्चिदानंद उपाय कहा है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति और प्रलय के जो हेतु हैं वो कौन है? हमारे भगवान हैं। तापत्रय विनाशाय, और तापत्रय 3 प्रकार के ताप होते हैं, जिसे कहा गया है दैहिक, दैविक, भौतिक ताप। अब ये क्या था? राम राज्य में काहू व्यापा। जब रामचंद्र जी का राज्य था तो ये दैहिक, दैविक और भौतिक ताप किसी को नहीं सताते थे। तो इन सब तापों को नष्ट करने वाले कौन हैं? वो हमारे श्री प्रभु हैं, श्री कृष्ण भगवान हैं। तो ऐसे श्री कृष्णाय नमः, ऐसे कृष्ण भगवान को हम प्रणाम करते हैं। अब इस कथा के अंदर प्रवेश करते हुए यम तब्रजंत मनुपेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो विरहता कर आजुहार पुत्रेति तन्मयतयान्तर्भुवनेन्दु तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। एक बालक जो पैदा होते ही संन्यास के लिए भाग देता है और उनके पिताजी पीछे पीछे कहते हैं, अरे बेटा कहाँ जा रहा है, अरे बेटा कहाँ जा रहा है, रुक। लेकिन वो बालक सुनता नहीं है और वो तपस्या करने के लिए चले जाते हैं। तो कौन है वो? वो हमारे सुखदेव जी महाराज हैं। बोले सुखदेव जी महाराज की। तो ये भागवत महापुराण जो है इसके बारे में हमको पता होना चाहिए कि हम भागवत में क्या सुन रहे हैं। इस भागवत महापुराण में 18,000 श्लोकों का वर्णन है, 335 अध्याय है और 12 स्कंधों का समावेश है। ये हमारा भागवत महापुराण है। इस भागवत महापुराण की रचना व्यास जी ने श्री गणेश जी के कहने पर की। इसके पहले ये भागवत जो है मानस पुत्र नारद जी ने ब्रह्मा जी के मुंह से श्रवण कर लिया था। फिर ये नारद जी भ्रमण करते करते जब मृत्युलोक में आए तो शांति की तलाश करते करते वो बद्रिकाश्रम पहुंचे। वहां पर पहुंच के सनक सनंदन सनत कुमार इन ऋषियों से शांति के बारे में जानना चाहा कि ऋषियों, मैंने भागवत श्रवण कर ली है, सब कुछ मुझे प्राप्त हुआ है, लेकिन शांति की प्राप्ति नहीं हो रही है, मुझे शांति की उत्पत्ति कैसे होगी? तो व्यास जी के पास पहुंचे और व्यास जी ने भी कहा कि मैंने 17 पुराणों की रचना की। 17 पुराणों की रचना करने के पश्चात भी मुझे वो शांति, वो सुख, वो भक्ति प्राप्त नहीं हो रही है। तब नारद जी ने कहा कि आप गणेश जी के आशीर्वाद से श्री भागवत महापुराण की रचना कीजिए। भागवत क्या है? ये भक्ति का अथाह सागर है। इसमें जितनी डुबकियां आप लगाना चाहें लगा सकते हैं, क्योंकि भागवत महापुराण जो है भक्ति से तन्मय है और भगवान श्री कृष्ण के विस्तृत लीलाओं का वर्णन है। प्रभु के सब अवतारों का वर्णन अगर कहीं मिलता है तो वो सिर्फ भागवत महापुराण में मिलता है। तो जब नारद जी वहां से चले बद्रिकाश्रम से तो जाते हैं वृंदावन धाम पहुंच जाते हैं। अब वृंदावन धाम जब पहुंचते हैं तो वहां पर जमुना जी के किनारे एक युवती अपने 3 वृद्ध पुत्रों को लेकर के विलाप कर रही थी। युवती को देख करके नारद जी को आश्चर्य हुआ कि ये युवती उन वृद्ध पुरुषों के साथ में विलाप क्यों कर रही है। तो नारद जी वहां पर पहुंचते हैं और कहते हैं श्रीमन नारायण नारायण नारायण।
नारद जी नारायण नारायण बोलते हुए वहां पर पहुंचते हैं और भक्ति जो है उनको देखकर प्रणाम करती है। तो नारद जी पूछते हैं कि हे युवती, ये दोनों वृद्ध पुरुष कौन है जो यहाँ पर तुम्हारे पास अचेत पड़े हुए हैं? तो भक्ति ने कहा कि ये वृद्ध पुरुष कोई और नहीं, मेरे दोनों पुत्र हैं। तो नारद जी ने कहा कि तुम्हारे पुत्रों की वृद्धा जो युवावस्था होनी चाहिए वो वृद्धावस्था क्यों हो गई है? तो भक्ति ने कहा कि वृंदावन धाम में तो यहाँ पर जहां भी जाओ राधे राधे होता है। तो चलिए हम भी जोर से राधे राधे नाम का श्रवण करते हैं। राधे राधे। भक्ति कहती है, हे साधु, हे महापुरुष, थोड़ी देर के लिए रुकिए, क्योंकि मैंने सुना है कि आपके दर्शन मात्र से ही जीवों के पाप नष्ट हो जाते हैं, फिर मेरे ऊपर आप कृपा क्यों नहीं कर रहे हैं? तो नारद जी कहते हैं, काशितम विमोचेय नारंगा पद्मलोचनः वद देवी सविस्तारम स्वस्य दुःख सुकारणम। हे देवी, तुम्हारी चिंता का कारण क्या है? किस कारण से तुम इतना परेशान हो? इस बात को मुझे बताओ, मैं तुम्हारे इस परेशानी को दूर करने का, इस बाधा को दूर करने का प्रयास करूंगा। भक्ति कहती है, अहम भक्ति ख्याता इमो में तनो मदो ज्ञाने देवांतस्य रागो योगे प्रांतर्गो। मेरा नाम भक्ति है। मैं इस वृंदावन में आकर के तरुण रूप में हो गई हूँ, लेकिन मेरे दो पुत्र ज्ञान और वैराग्य ये दोनों यहाँ वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए हैं। इसलिए मैं बहुत चिंतातुर हूँ कि मेरे पुत्रों को पहले जैसी अवस्था प्राप्त हो जाए। लेकिन वृंदावन में ज्ञान और वैराग्य नहीं चलता है। वहां अगर कोई ज्ञान लेके जाएगा तो आपने उद्धव की गति तो सुनी होगी, गोपियों को ज्ञान देने गए थे और खुद वहां से ज्ञान लेकर के आ गए। इसलिए वृंदावन धाम में ज्ञान और वैराग्य की कोई भी जगह नहीं है। वहां जगह है तो सिर्फ राधे 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 राधे। वृंदावन में आप जाएंगे तो वहां पर किसी से भी अगर आपको रास्ता भी चाहिए तो कोई किसी से नहीं कहेगा कि किनारे हो जाइए, बस बोलेंगे राधे 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 बोलते जाएंगे तो आपको रास्ता अपने आप मिल जाएगा। वहां की कुंज गलियों में हर जगह राधे राधे लिखा गया है। कहा गया है, वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने को, डाल डाल और पात में श्री राधे राधे हो। वृंदावन के एक एक वृक्ष, एक एक पत्ते में आप यहाँ पर देखेंगे तो राधे राधे लिखा मिलेगा। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। अगर आपको मौका मिले तो वहां पर जाइए और वहां पर जो है एक कठिया स्थान नाम की जगह है जमुना जी किनारे, वहां पर कदम के पेड़ हैं, उनकी खाल निकालेंगे, उनके जो ऊपर को निकलते हैं पल्ला वो निकलेंगे तो उसमें राधे राधे आपको अंदर लिखा हुआ मिलेगा। ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो इसके लिए वृंदावन में जो है वहां पर सब जगह भक्ति का रस टपकता है, भक्ति बरसती है। इसलिए भक्ति जो है वो युवावस्था में हो गई और उसके पुत्र जो दोनों हैं ज्ञान और वैराग्य वो जो है वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए। तो वो कहते हैं, इदानीं शृणु भगवतो सच्चिता सत्तपोधनः वातानि चिन्तितायस्ते तं कृत्वा सुखदायहम्। मैंने सुना है कि आपके वार्ता करने से, आपसे वार्तालाप करने मात्र से ही मेरे इन दुखों का नाश हो जाता है। तब तो फिर हे प्रभु आप मेरे इस कष्ट को दूर करें। बेटी ने कहा कि मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई थी और कर्नाटक में बढ़ी और वहीं से फिर महाराष्ट्र में सम्मानित हुई, किंतु गुजरात में मुझको बुढ़ापे ने घेरा। क्योंकि गुजरात में भक्ति थोड़ी कम थी तो वहां बुढ़ापे ने घेर लिया और वहां कलयुग के प्रभाव से मैं पाखंडों ने मुझे अंग भंग कर दिया और इस तरह से चिंतात्मक होकर के मैं अपने पुत्रों के साथ दुर्बल और निस्तेज हो गई थी।
लेकिन जब मैं वृंदावन में आई हूं तब से मैं पुनः परम सुंदरी और रूपवती युवती हो गई हूं। किंतु मेरे सामने पड़े हुए मेरे ये दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य, ये दोनों थके मदे निस्तेज होते हुए और वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए हैं। इन दोनों के साथ साथ रहने पर भी मैं विपरीत अवस्था में क्यों हूं, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो नारद जी कहते हैं, ज्ञानेनात्मनि पश्यामि सर्वमेव तवानुभू न विषादात्मया कार्यो हरिं शम्ते करिष्यति। हे भक्ति, मैं कुछ ऐसा उपाय करूंगा कि जिससे तुम्हारे दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य युवावस्था को प्राप्त हो जाएं। तो सूत जी ऐसा सुनते हुए उनको लेकर के हरि के धाम हरिद्वार में आ जाते हैं। हरिद्वार में आकर के वहां पर सनक सनंदन, सनक कुमार और सौनकादि मुनियों के साथ बैठ करके श्रीमद् भागवत कथा का रसपान होता है और भागवत कथा के रसपान से वो ज्ञान और वैराग्य पुनः तरुण रूप में आ जाते हैं। इस प्रकार से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो भक्ति कहती है, कथम परिचिता राज्य स्थापित है सुचेत प्रगति तु कलो सर्व सारं कुछेगतो महान। कहते हैं कि परीक्षित जी के साथ ऐसा क्या हुआ कि उनको ये भागवत महापुराण सुनना पड़ा और फिर उनकी मुक्ति हुई। क्योंकि देवता भी जब सुखदेव जी पृथ्वीलोक में भागवत महापुराण श्रवण करने के लिए, सुनाने के लिए आ रहे थे, तो देवताओं ने कहा कि हे सुखदेव जी, हे महाराज, आप हमसे अमृत ले लीजिए और ये भागवत हमको सुना दीजिए। देखिए देवता कितने मतलबी हैं कि अमृत देने को तैयार है और भागवत का रस श्रवण करने के लिए आतुर हो रहे हैं। जरूर कुछ बात होगी इस भागवत में, तभी भी देवता कह रहे हैं कि अमृत ले लो। जिस अमृत के लिए उन्होंने अमृत मंथन कराया और जब समुद्र में मंथन हुआ तो अमृत लेकर के भागे, फिर भगवान के द्वारा उस अमृत का पान किया। आज वही अमृत जो है वो देने को तैयार है। कहते हैं परीक्षित को ले जाकर अमृत पिला दो, वो अमर हो जाएगा, लेकिन ये भागवत हमको दे दो। तो सुखदेव जी कहते हैं कि इतने मतलबी देवता हो तुम कि अमृत देने को तैयार हो गए और भागवत कहते हमको दे दें। तो ये भागवत के तुम अधिकारी नहीं हो। भागवत के अगर अधिकारी हो, भागवत का रसा पान करना चाहते हो तो उसके लायक बनो। कहते हैं कि देवो भूत्वा देवानिजेति। अगर देवताओं की पूजा करनी है, भगवान की पूजा करनी है, तो भगवान की तरह पहले बनना पड़ेगा। उसको बनने के लिए तन मन धन, ये तीन रूप होते हैं जिससे भगवान की हम पूजा करते हैं। तन से आपका तन जो है शुद्ध होना चाहिए, मन से मन में किसी प्रकार का विकार नहीं होना चाहिए, किसी के लिए द्वेष भाव नहीं होना चाहिए। तब हम इस पूजा को करते हैं तो हमारे इस पूजा का जो हमको फल प्राप्त होता है। हम भागवत की कथा तो सुन रहे हैं, लेकिन सुनते समय हमारा मन जो है चारों दिशा में भ्रमण कर रहा है कि घर में क्या हो रहा होगा, हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, घर में उन्होंने चाय पी कि नहीं पी। अगर इसमें मन लगा हुआ है तो भागवत रस का आपको रसपान नहीं होगा। अगर आपको भागवत का रसपान करना है तो तन मन और धन यथाशक्ति यथा भक्ति इस क्रिया को किया जाता है। तो जब भक्ति का रसपान भागवत कथामृत का वहां पर हुआ तो जो दोनों उसके पुत्र थे वो जो है युवावस्था में आ गए और युवावस्था में आते ही भक्त जो है सर्वत्र जयते हो गई, उसकी जयकार होने लगी। तो बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। कायेन वाचा, शरीर से हमारी भगवान की पूजा जो है काय से मतलब शरीर से होनी चाहिए, वाचा वाणी से पूजा होनी चाहिए,
मनसा मतलब मन से पूजा होनी चाहिए। क्योंकि कहा गया है कि पूजा दो प्रकार से होती है, एक शारीरिक पूजा होती है, एक मानसिक पूजा होती है। मानसिक पूजा में आपको कोई भी चीज ऐसी नहीं जो कि उपलब्ध ना हो। आप जो चीज चाहेंगे वो चीज आपको मानसिक पूजा में प्राप्त हो जाएगी। शारीरिक पूजा में हो सकता है किसी वस्तु का अभाव हो जाए, लेकिन मानसिक पूजा में किसी भी वस्तु का अभाव नहीं होता है। हम मन से सोच रहे हैं कि हमारे सामने भगवान के 56 भोग रखे हुए हैं, तो 56 भोग आपके सामने तैयार है, क्योंकि हम मानसिक पूजा कर रहे हैं। हम अपने बाल गोपाल को, श्री कृष्ण कन्हैया लाल को 56 भोग लगा रहे हैं, और माँ यशोदा बन के भोग लगाइए तो भगवान वो ग्रहण करते हैं। एक भक्त ने कहा कि आप गुरुजी ऐसे ही कहते हैं कि भगवान खाते हैं। अरे भगवान खाते कहाँ है? जैसा हम लेके जाते हैं वैसे तो वापस आ जाता है। हमने कहा कि हम आपको गुरु मंत्र जो है इस पुस्तक में लिखा हुआ है, इसको दे रहे हैं, इसको याद करके आइए। तो एक सप्ताह के बाद वो भक्त गुरु मंत्र याद करके आया और उसने मुझे सुना दिया। मैंने कहा गुरु मंत्र तो किताब में लिखा हुआ था, अब तुम्हारे पास कैसे आ गया? बोला गुरुजी हमने याद किया। तो हमने कहा याद किया तो तुम्हारे पास भी आ गया है और पुस्तक में भी है। इसी प्रकार से भगवान जो है भोग लगाते हैं भाव का, उसका भाव भोग लेते हैं भगवान, और वो आपके भाव से भगवान के पास भी पहुंच जाता है और वहां पर वैसा ही रहता है। इसलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कभी ये शंका मत करिए कि भगवान आपके भोग का भोग नहीं लगाते हैं। भगवान वहां पर ग्रहण भी कर लेते हैं। जिस प्रकार से गुलाब के फूल की खुशबू हजारों लोग लेते हैं, फिर भी गुलाब के अंदर में खुशबू रहती है कि खत्म हो जाती है? रहती है ना। तो इसी प्रकार से भगवान भोग भी लगाते हैं और भगवान का प्रसाद भी वहां पर रहता है। इसलिए उनको क्या कहते हैं? उसको प्रसाद। प्रसाद का क्या अर्थ होता है? प्रसाद मतलब प्र मतलब प्रभु, सा मतलब साक्षात, द मतलब दर्शन। प्रभु का जिसमें साक्षात दर्शन होता है उसे कौन कहते हैं? प्रसाद। इसके कभी भी प्रसाद का अनादर नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो प्रभु का साक्षात दर्शन है। हम कहेंगे नहीं आज हमारा उपवास है, हम प्रसाद नहीं लेंगे, बहुत बड़ा पाप होता है। कोई अगर आपको प्रसाद दे रहा है तो उसको लेकर के माथे पे लगा लीजिए। आपका उपवास है तो उसको रख लीजिए, किसी को दे दीजिए या कल खाइए, लेकिन ये मत कहिए कि आज मेरा उपवास, हम प्रसाद नहीं लेंगे। क्योंकि जहां प्रभु का साक्षात दर्शन हो रहा है उसको आप ना कैसे बोल सकते हैं? तो फिर कायेन वाचा मनसा पिपातकं नित्यं प्रकुर्वन्ति सखाहतेन तरश्वतुष्टा मलिना दुराशया सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति। इस प्रकार से ऋषि सुखदेव जी ने कहा वहां पर कि कायेन वाचा मनसा पे, आप मन कर्म वचन इससे भी आप ये सप्ताह यज्ञ को कर सकते हैं। आपके पास में शरीर समर्थ है, अगर आप सामर्थ्यवान है तो धन से भगवान की पूजा कर सकते हैं, और अगर शरीर धन नहीं है, शरीर स्वस्थ है तो शारीरिक पूजा करिए। मतलब तन मन धन तीनों प्रकार से भगवान की पूजा की जा सकती है। बहुत से लोग कहते हैं प्रभु हमारे पास तो कुछ नहीं, हम कैसे पूजा करें? तो आप मानसिक पूजा कर लीजिए, आपके पास सब कुछ मिल जाएगा, आप अरबपति बन जाएंगे मानसिक पूजा में। इसी प्रकार से जब आपका शरीर स्वस्थ है तो आप शारीरिक पूजा करिए, और जब दोनों से स्वस्थ हो जाएं और भगवान ने सामर्थ्यवान बनाया है तो धन से भी पूजा कर सकते हैं भगवान की। तो अब यहाँ पर भगवान कहते हैं अकृते श्याम इतिहासं पुरातनम् यस्य श्रवण मात्रेण पापहानि प्रजायते। आगे कहते हैं भगवान कि अब इससे आगे की कथा सुनाता हूं, बहुत ही पवित्र पाप को नाश करने वाली कथा है। तुंगभद्रा तटे पूर्वं भूतपत्तनमोत्तमम् यत्र वर्णः सुहर्मेण सत्सत्कर्म तत्परः। ऋषि कुमार कहते हैं कि तुंगभद्रा नदी के किनारे एक ब्राह्मण देव रहते थे। वो ब्राह्मण देव हर प्रकार से ज्ञानवान, निपुण, धनवान थे, लेकिन भगवान ने केवल एक चीज की कमी उनके पास कर दी थी कि उनके पास कोई पुत्र नहीं था। कहते हैं ना कि अगर 7-8 साल हो जाए शादी होके, अगर पुत्र नहीं तो सास कहने लगती है क्या कुछ गड़बड़ है, क्या पुत्र नहीं हो रहा है।
सास के ताने सुनने पड़ते हैं बहुओं को, समाज के ताने सुनने पड़ते हैं, लगता है इस औरत के अंदर कुछ कमी है तभी उसको पुत्र नहीं हो रहा है। ऐसे ही आत्मदेव को होता था, एक समाज में जहां भी जाते उनकी पत्नी है उनको यही सुनना पड़ता था कि आत्मदेव जी बात क्या है, पुत्र क्यों नहीं हो रहा है, पुत्र क्यों नहीं हो रहा है। अब यहाँ पुत्र नहीं है तो वो रो रहे हैं, जिनके पुत्र होता है वो भी रोते हैं। तो आत्मदेव जी जो है बहुत ग्लानि से भर गए। वृक्ष को विपिता लेके तत्प्रिया गंगले स्मृता स्वप्नस्यापिका नित्यं सुंदरी सुकुलो भवः। उनकी जो पत्नी थी गुंगली बड़ी ही निपुण, सुंदर, सुमुखी और विद्वान थी, क्योंकि ब्राह्मण की पत्नी भी थी, लेकिन उसको अपने सौंदर्य के ऊपर अभिमान था कि मेरा सौंदर्य जो है सबसे ज्यादा है, मैं बहुत रूपवती हूं, तो क्या करना है मुझे संतान की, क्योंकि संतान पैदा होगी तो मेरा रूप बिगड़ जाएगा, मेरा शरीर बिगड़ जाएगा, मेरे सौंदर्य का रूप बिगड़ने से लोग मुझे 100 रुपये तो नहीं कहेंगे। उस कारण से वो संतान के बारे में सोचती नहीं थी। लेकिन ब्राह्मण देव जो परेशान रहा करते थे, वो हर वक्त यही सोचा करते थे कि हे प्रभु, आपने तो मुझे सब कुछ दिया है, लेकिन मुझे संतान क्यों नहीं दी, संतान क्यों नहीं दी। ऐसा कहते कहते वो जो है एक बार अपने घर को छोड़ करके जंगल की ओर चले गए। जंगल में जाकर के नदी के किनारे वहां पर उन्होंने तपस्या करना शुरू कर दिया, और एक तालाब के किनारे एक समय वो जल पी रहे थे। तो जल पीते समय उस समय जो है वहां पर एक ऋषि आए, उन्होंने भी जल का पान किया। जल का पान करने के बाद ब्राह्मण देव उनके चरणों में गिर गए, बोले ऋषिवर मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। तो ऋषि ने कहा कि हे विप्रदेव, आप क्यों परेशान हैं, अपने परेशानी का कारण बताइए। तो मुनिदेव से ब्राह्मण ने कहा कि मेरे पास सब कुछ है, धन है, दौलत है, पत्नी है, सब कुछ है, लेकिन मेरे पास पुत्र नहीं है। पुत्र न रहने के कारण से मैं जो है बहुत परेशान हूं। एवं निवेशतो प्रेम्णां दंपत्यो रममाणयोः अर्थां कामस्य रासं सुखाय गृहकार्दिकम् दृष्ट्वा पेटजलं तन्ते विप्रेयास्तदन्तिकम् नत्वा च पादयोस्तस्य संस्थितः पुरुः यतिर्याचे कथं योदिषि विप्रत्वम् काते चिन्तावलीयसे वदतं सत्तरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणम्। वो ऋषि इस प्रकार पूछते हैं तो ब्राह्मण देव ने सन्यासी से सब कुछ कह दिया कि मेरे जीवन को धिक्कार है, मेरा संतानहीन जीवन है, धिक्कार है, और संतानहीन कुल में रह करके मैं क्या करूंगा कि मेरे कुल में अगर कोई संतान नहीं होगी तो मुझे और मेरे पुत्रों को पिंड दान कौन करेगा। कहते हैं ना कि जिसके कुल में कोई नहीं होता वो निर्वंशी हो जाता है, तो वे अपने आप में सोचने लगते हैं कि हमारे कुल को पिंड दान कौन करेगा। लेकिन जिसके कुल में कोई नहीं होता उसके कुल में सबके रक्षक बांके बिहारी लाल होते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसके लिए कभी भी मन में ग्लानि मत लाइए कि हमारे पास कोई नहीं है, जाके कोई नहीं होते उसके प्रभु होते हैं। तो फिर यही बोलते हैं नित्या ज्ञानम प्रयारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तो समासाध्य त्यज संसार वासनाम विप्रमया तेभ्यं प्रारब्धं ते विलोकितं सप्त जन्मावधि तव पुत्र नैव च। ऋषि जो थे ज्ञानी थे, उन्होंने उसके 7 जन्मों को देख लिया और 7 जन्मों में देखा कि इसके कहीं पुत्र है ही नहीं, ना आगे लाख न पीछे पगहा।
इसके आगे पीछे कोई नहीं, इसको संतान हो ही नहीं सकती है, केवल उसके प्रारब्ध में ऐसा लिखा हुआ था। अब प्रारब्ध की एक कथा हम आपको सुना देते हैं कि प्रारब्ध कैसे जुड़ता है। एक समय एक ऋषिदेव जो है तीर्थाटन करने के लिए बरसात के समय में निकले। वो बरसात के समय जब तीर्थाटन करने गए तो वहां पर रात हो गई, गंगा के किनारे पहुंचे। गंगा के किनारे पहुंचे तो वहां पर रात में पानी तेज तेज बरस रहा है, चारों तरफ बरस रहा है पानी, बिजली कड़क रही है। जब बिजली कड़क रही है तो रात का समय वृत्तदेव ने सोचा, ऋषिवर ने, कि हम गंगा नदी पार कैसे करेंगे, नदी बहुत तेज बही हुई है, तो इसके लिए हम यहीं पर रात में इसी गांव में विश्राम कर लेते हैं। जब इस गांव में विश्राम करने के लिए गए तो वहां पर एक घर का दरवाजा खटखटाया। जब दरवाजा खटखटाया तो वहां से एक माता निकल के अंदर से आई। तो ऋषिदेव ने कहा कि हे माते, अब ऋषि के लिए चाहे माता युवती हो या वृद्धा हो, उनके लिए माता ही होती है। वो सब में माँ बहन का रूप ही देखते हैं, उनके अंदर सब धरती प्रभुमय हो जाती है, उनके अंदर किसी भी तरह की विषय वासना नहीं रहती है। तो उन्होंने दरवाजा खटखटाया तो अंदर से एक उल्टी रूपी माता बाहर आई। तो भी ऋषिवर ने कहा कि हमें रात में विश्राम करना है, आप हमको विश्राम करने दीजिए। तो माता ने कहा ठीक है विप्रदेव, बरसात हो रही है, आप कहाँ जाएंगे, आप रात में ही विश्राम कर लीजिए। अब रात में दरवाजे के अंदर हॉल जो था उसमें ऋषि विश्राम करने लगे। अब यहां से उनका प्रारब्ध शुरू होता है। प्रारब्ध शुरू हुआ रात के समय, अंधेरी रात में वो जो युवती माता थी उनके मन में पता नहीं क्या हुआ, वो ऋषिदेव से आके बोली कि हे ऋषिदेव, मुझे आपके साथ विश्राम करना है। ऋषि ने कहा आप मेरी माता हैं, आप जाइए अंदर, आपके पतिदेव हैं, उनके साथ आप विश्राम कीजिए, मैं तो साधु पुरुष हूँ, मुझे इस विषय वासना और ये संसारिक माया मोह प्रपंच से कोई लेना देना नहीं है, हम तो हरि के रमण में रमे रहते हैं। लेकिन प्रारब्ध था, वो नहीं माने और अंदर गए, जाकर के अपने कपड़े फाड़ के आ गए, चिल्लाने लगे कि ऋषिदेव आपने मेरे साथ अनर्थ किया है, अनर्थ किया है, मैं सबको बता दूंगी, लेकिन आप अभी भी मेरी बात मान लीजिए। ऋषि ने कहा नहीं माते, आप मेरे लिए माता समान हैं, मैं आपके चरण छूता हूँ। नहीं माने और कुल्हाड़ी से जाके उनका पति का अपने गला काट दिया और वो कुल्हाड़ी लाके ऋषि के हाथ में पकड़ा दी। बोले ऋषिदेव, आपने मेरे पति का गला काटा है, आपके ऊपर हत्या का आरोप लगेगा। ऋषि ने कहा मैंने तो माता कुछ किया ही नहीं, फिर मेरे ऊपर आप ये आरोप कैसे लगा सकते हैं। लेकिन उन्होंने कहा लगेगा आपके ऊपर आरोप, क्योंकि आपने मेरी बात नहीं मानी है। अब प्रारब्ध के वशीभूत होकर के जोर जोर से चिल्लाने लगी और पूरे मोहल्ले वालों को उन्होंने इकट्ठा कर लिया। जब मोहल्ले वाले आ गए तो उन्होंने उनकी एक बात नहीं मानी और ऋषि को पकड़ लिया, कहा कि तुमने ये सब कर्म किया गया होगा, क्योंकि आज के समय में चाहे बोले सच्चा आदमी कितना भी हो, झूठा आरोप 100 लोग लगाते हैं तो वो झूठा ही सच साबित हो जाता है। तो राजा के पास सवेरे पकड़ के लेके गए, बोले राजन, ये ऋषिदेव ने बहुत कुकर्म किया है, इसकी मौत जो है सही नहीं है, इसने इसके पति को मारा है और उसके साथ में गलत कर्म करने जा रहा था, तो इसने बचा लिया लेकिन पति की हत्या कर दी है। तो राजा ने भी 100 लोगों की बातें सुनी तो कहा जाओ इसके हाथ काट दो। अब वो ऋषि का कोई भी दोष नहीं है, लेकिन प्रारब्ध था, उसके हाथ दोनों काट दिए गए। काट दिए हाथ तो वो फिर नारायण नारायण रखते रखते जगन्नाथपुरी में पहुंच गए। जगन्नाथ भगवान के वहां पर मंदिर के पास पहुंचे तो मंदिर के जो पुजारी जी थे उनको उन्होंने स्वप्न दिया कि हे पुजारी जी, हमारा भक्त आ रहा है, उसको बुला लो। पुजारी जैसी ध्यान से उठते हैं, देखते पीछे भक्त आ रहा है, ऋषि बाल बड़े हुए हैं लेकिन दोनों हाथ नहीं है, वहां कंधे से खून बह रहा है। तो ऋषि को जब बुलाकर लाए तो बैठे, बोले पूछे हे ऋषिदेव आपकी हालत कैसे हुई। तो उन्होंने कहा कि आप तो नारायण की पूजा करते हैं, आपको तो सब पता चल ही गया होगा। तो ऋषिदेव ने ध्यान किया और देखा इनका पिछले जन्म का प्रारब्ध क्या था। पिछले जन्म में जो ऋषि थे किसान के बेटे थे, खेती करने वाले के बेटे थे। इनका जो बाप मतलब जो थे परिवार, वो गायों का दूध पिया करते थे और बैल से खेती किया करते थे।
तो एक समय गांव में कसाई आया और गाय को पकड़ के लेके जा रहा था। तो कसाई से बचने के लिए गाय ने सोचा कि खेत में मेरा ये किसान है जो मेरा दूध पीता है, मेरे बेटे से अपने खेत को जोतता है, शायद इसके अंदर कोई दया आ जाए, ये मुझे बचा लेगा। इस भाव से कसाई को सींग मार करके गाय किसान के पास पहुंची। तो किसान ने उसको बुला लिया और आओ देखा न पाओ, उसका हाथ से सींग पकड़ा, उसका गला पकड़ा और ले जाके कसाई को सौंप दिया। जब उसने कसाई को सौंप दिया तो कसाई ने उस गाय की हत्या कर दी, गाय को काट दिया। फिर इस जन्म में प्रारब्ध में जो जिसका जन्म था, इस जन्म में वो ऋषि बना, किसान जो गाय थी वो पत्नी बनी, जो कसाई था वो उसका पति बना। जिस कुल्हाड़ी से कसाई ने गाय को काटा था, उसी कुल्हाड़ी से पत्नी ने पति को काट दिया, और जिस हाथ से किसान ने पकड़ के गाय को दिया था वो हाथ दोनों काट दिए गए। ये होता है प्रारब्ध। पिछले जन्म में हम जो कर्म करके आते हैं उसका फल हमको यही भुगतना पड़ता है। बशर्ते हम भगवान की पूजा पाठ करते हैं तो जो होनी बड़े रूप में होनी चाहिए वो थोड़े में निकल जाती है। लेकिन प्रारब्ध किसी का पीछा नहीं छोड़ता है। जो बीज बोकर हम आएंगे उसका फल हमको ही काटना पड़ेगा। बहुत से लोग बोलते हैं महाराज हम इतनी पूजा पाठ करते हैं, हमारे साथ इतनी तकलीफ क्यों हो रही है, हम इतने परेशान क्यों हो रहे हैं, रोज पूजा पाठ करने के बाद भी हमारी परेशानी दूर क्यों नहीं हो रही है। तो इसलिए मैं सीधा कहता हूँ ये आपका प्रारब्ध है जो आपको भुगतना पड़ रहा है। बशर्ते आप ये पूजा पाठ कर रहे हैं इसलिए आपको वो थोड़े रूप में निकल रहा है। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो यहाँ पर ऋषि ने देखा कि तुम्हारे प्रारब्ध में पिछले 7 जन्मों का कोई पुत्र नहीं है। तो ऋषि ब्राह्मण देव ने कहा कि क्या मुझे पुत्र विहीन ही मरना पड़ेगा? मैं इतना प्रारब्ध मेरा इतना बुरा था कि मेरे पुत्र भी नहीं हो सकते हैं। तो कहा ऋषि ने कि मैं जिस गाय को पालता हूं, ब्राह्मण ने कहा ऋषि से, वो बांझ हो जाती है, वो बछड़ा ही नहीं देती कि मेरे घर में दूध हो। मैं जिस पेड़ पे फल लगाता हूं कि आम का पेड़ है फल देगा, उसमें फल ही नहीं लगते हैं। मैं इतना निष्ठुर हो गया हूं कि मेरे हाथ से कोई भी शुभ कार्य नहीं हो सकता है। जब इतने ब्राह्मण को व्याकुलता देखी तो ऋषि ने कहा कि हे ब्राह्मण देव, तुम प्रजा प्राप्ति का मोह त्याग दो, तुम्हें संतान का मोह त्याग दो कि तुम्हें संतान होगी। तुम संन्यास में सुख प्राप्त करो। तो ब्राह्मण ने कहा कि महात्मा जी मेरा क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, मुझे बलपूर्वक आप कैसे भी करके एक पुत्र दिला दीजिए। ब्राह्मण ऋषिदेव आप जो बोलेंगे, जैसी तपस्या बोलेंगे मैं करने के लिए तैयार हूं। मुझे एक पुत्र चाहिए। पुत्र के दिए हुए पुत्र न होने पर कितना विलाप कर रहे हैं ब्राह्मण देव। तब उस ऋषि ने कहा कि तुम्हारे विधाता ने जो लेख विधाता ने लिख दिया है, लेख ये लिख तो नहीं सकता है, लेकिन मैं तुमको पुत्र प्राप्त हो ऐसा एक फल देता हूं। इस फल ये मेरी पूरी वर्षों की तपस्या का फल है। मैंने जितने वर्षों तपस्या की है उसका पूरा फल मैं तुम्हें दे रहा हूं। इस फल से तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। इस फल को ले जाना और ले जा करके अपनी पत्नी को खिला देना। पत्नी ये फल खाएगी तो गर्भवती हो जाएगी और एक सुंदर पुत्र का जन्म देगी। अब जो उसकी धुंधली थी वो अपने सौंदर्य पे बहुत अभिमान करती थी। सौंदर्य में अभिमान होने के कारण उसको ये लगता था कि अगर मेरे अंदर से पुत्र होगा, मैं मां बनूंगी तो मेरा शरीर का जो है संरचना बिगड़ जाएगी, मैं बदसूरत दिखाई देने लगूंगी। अभी खूबसूरत दिख रही हूं, इस चक्कर में मैं कुछ भी ऐसा नहीं करूंगी कि पुत्र हो। लेकिन जो है ऋषिदेव का फल ला करके ब्राह्मण जो है आत्मदेव अपनी पत्नी धुंधली को देते हैं और कहते हैं धुंधली तुम ये फल खा लेना, इस फल को खाने से एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी।
धुंधली ने कहकर रख तो लिया उस फल को, लेकिन ले जाकर के अपनी बहन को खिला दिया। उसके 2 टुकड़े किए, आधा टुकड़ा अपनी बहन को खिला दिया और आधा टुकड़ा जो है वो गाय को खिला दिया। उसने कहा देखते हैं इस फल से क्या होता है, अगर पुत्र हुआ तो मैं अपनी बहन से पुत्र ले लूंगी और नहीं हुआ तो बोल दूंगी फल खाया कुछ हुआ नहीं। फिर जब बहन के घर में जाकर के उस वृतांत को बताया और फल को खिलाया तो बहन ने कहा ठीक है तुम चिंता मत करो, मैं इस फल को खा लेती हूँ और गुप्त रूप में जब मैं गर्भवती होंगी तब तुम मेरे पास में आकर के रहना, बोलना कि मैं अपने मायके में जाके रह रही हूँ और जब पुत्र होगा तुम ले जाकर के अपने पास में रख लेना और ये पुत्र जो है तुम्हारा ही पुत्र कहलाएगा। ये गुप्त रूप दोनों बहनों के अंदर बात रही। 9वें महीने में उसकी बहन ने जो है एक पुत्र को जन्म दिया। इधर गाय ने भी एक फल खाया था तो गाय ने भी एक बछड़े को जन्म दिया। जो बछड़ा था तो शरीर से गाय के रूप में, लेकिन चेहरा उसका जो था मनुष्य के रूप था, कान जो थे गाय के रूप में थे, इसलिए उसका नाम गोकर्ण हुआ। और इधर जो दास उसकी बहन का जो पुत्र था उसको धुंधली ले आई, उसका नामकरण करके उसका नाम धुंधकारी रखा। तो जब धुंधकारी धीरे धीरे बड़ा होने लगा तो उसकी संगत बिगड़ने लगी। वो दिन प्रतिदिन अपनी माता को प्रताड़ित करने लगा, अपने पिता को यातना देने लगा और इस प्रताड़ना से आदमी फिर से दुखी होने लगे। बोले कि ये पुत्र नहीं था तो मैं दुखी था, आज पुत्र है तो भी मैं दुखी हूँ। हे भगवान ये कैसी माया है। अपने माता पिता को मारने लगा, कहने लगा कैसे भी करो मुझे पैसे ला के दो, मैं नहीं जानता हूँ। इसके लिए कहा गया है कि बच्चों को अच्छी संगत दें, बचपन से ही उनको भगवान नाम भगवान मंदिर में जाने की आदत डालें, क्योंकि एक बार बच्चा बड़ा हो गया 20-22 साल का हो गया, उसके बाद बोले कि बेटा मंदिर चल, वो जिंदगी में मंदिर नहीं जाएगा। अगर उसको मंदिर में लेके आना है तो जब वो 4 साल का रहता है तो उंगली पकड़ के लेके आना शुरू कर दीजिए, वो जिंदगी भर मंदिर जाएगा और आपकी हर बात मानेगा। आप अगर 20 साल तक उसको मंदिर नहीं ले आएंगे, कहीं पर धर्म के सत्संग में नहीं लेके जाएंगे, फिर बाद में बोलेंगे महाराज मेरा बच्चा मेरी बात सुनता नहीं है, मैं बोलता हूँ उल्टा ही बोलता है, मुझे मारने को दौड़ता है। इसका कारण है कि आपने उसको सत्संग में कभी लेके गए नहीं। अगर कभी सत्संग में लेके गए होते तो आज वो पुत्र आपकी बात मानता, आप जो बोलते वैसा करता, आप जो संस्कार देते हैं उसी का फल है वो पुत्र जो बड़ा होकर आपको देता है। तो इसके लिए हम सब माता बहनों को संस्कार रूपी बीज बचपन से ही डालने चाहिए। जब बालक जानकार होता है, 2 साल का होता है, 3 साल का होता है, उसको संस्कार सत्संग में लेके आना शुरू कर दीजिए। लेकिन आजकल का फैशन है नहीं महाराज हमारा पुत्र तो टीका नहीं लगाता है, नहीं महाराज हमारा पुत्र तो प्रसाद नहीं खाता है। अरे पुत्र प्रसाद क्या जाने, उसको आप माँ बाप होकर ही सिखाएंगे तो प्रसाद जानेगा नहीं, वो तो अज्ञान ही है। एक कोमल वृक्ष है, उसको जिस तरह आप मोड़ेंगे वैसे वो मुड़ता चला जाएगा। एक बार बड़ा हो गया सीधा पेड़, फिर उसके बाद बोले कि वो मुड़ जाए, कभी नहीं मुड़ेगा, वो टूट जाएगा पर मुड़ेगा नहीं, वो आपकी बातें नहीं मानेगा। फिर क्या होगा कि आपको वृद्धावस्था में परेशान होना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी वृद्धावस्था की पेंशन बराबर बनी रहे तो आपके पुत्रों को, आपके संतान को सदगति सदभक्ति में लेके आइए, भगवान के पास लेके जाइए, मंदिरों में लेके जाइए। आप ज्यादा नहीं कि 5-10 मिनट के लिए मंदिर लेके जाइए, लेकिन एक नियम बना दीजिए कि बेटा मंदिर जाओगे उसके बाद ही तुमको नाश्ता करना है, उसके बाद ही तुमको काम पे जाना है, तो बेटा संस्कारी होगा, बेटा राजा भरत बनेगा, आपकी हर बात मानेगा। तो जो है धुंधकारी वो कुसंग में पड़ गया था। आत्मदेव जी बहुत परेशान रहने लगे। रोज ये पुत्र शराब मदिरा पीकर आता और अपने माता पिता को मारता, न होने पर घर के बर्तनों को बेच देता, यहाँ तक कि घर में खाने के लिए अन्न तक भी नहीं छोड़ा था। तो एक आत्मदेव जी जो है घर छोड़कर परेशान होकर पत्नी के साथ में चले गए। विवेक धुंधकारी जो था वो घर में वैश्यों को लाकर रखने लगा, घर में कुसंग में पड़ गया और घर को अनर्थ की तरफ लेके जाने लगा।
और गोकर्ण जी जो थे वो सत्संग थे, सद्भक्त थे, जाकर के वो धाम में हरिद्वार में भगवान की कथाओं का श्रवण कर रहे थे। तो इनको जब पता चला कि मेरे छोटे भाई ने, धुंधकारी ने अपने माता पिता को प्रताड़ित किया है, उनको मारा है, उनको घर से निकाल दिया, तो बहुत दुखी हुए। वो आए और आकर के जब घर में देखते हैं तो जब वो आ रहे थे उसके पहले ही जिन वैश्याओं को उन्होंने उसने पाला था धुंधकारी ने, उसने काट कर वैश्याओं ने धुंधकारी को कुएं के अंदर डाल दिया था। जब धुंधकारी की दुर्गति हो गई तो उसको प्रेत योनि प्राप्त हुई। वो धुंधकारी नाम का प्रेत हुआ। प्रेत होने के बाद में वो नाना प्रकार के रूप बना करके वहां पर प्रकट होता। जब रात में गोकर्ण आकर के आंगन में सो रहे थे तब वो धुंधकारी प्रकट हुआ और उनको डराने लगा। कहते हैं कि जिसकी जिससे लगाव होती है वो उससे उसको मिलता है। धुंधकारी को भी अपने भाई से लगाव था। वो मरने के बाद उसको याद आया कि मेरा भाई मुझे मुक्ति दिला सकता है, बाकी कोई मुक्ति नहीं दिला सकता है। तो जो है गोकर्ण को उसने स्वप्न दिया, सामने आके प्रकट हो गया, बोले कि हे भाई तू मुझे मुक्ति दिला, नहीं तो मैं तुझे तंग करूंगा, मैं तुझे शांति से रहने नहीं दूंगा। तो गोकर्ण ने कहा ठीक है, मैं तुम्हारे लिए जाकर गया में पिंडदान करके आता हूँ। गोकर्ण जाकर के वहां पिंडदान करके भी आए, लेकिन उसके बाद भी धुंधकारी को मुक्ति नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? क्योंकि वो प्रेत आत्मा बन चुका था। जब प्रेत आत्मा बन जाता है तो उसकी मुक्ति नहीं हो पाती है। तो ये चिंता में वो जो है गोकर्ण जी हरिद्वार पहुंचे, वहां पर भगवान की कथा का श्रवण किया और भगवान की कथा श्री भागवत महापुराण का फिर उन्होंने घर में आकर के सप्ताह यज्ञ का विधिवत भोजन किया। उस सप्ताह यज्ञ में उन्होंने बांस के खंभे को लगाकर रखा था बीच में, जिसमें 7 गांठें थी। जैसे जैसे सप्ताह यज्ञ दिन पर दिन आगे बढ़ता जाता था, वो गांठें जो है फटती जाती थी बांस की। उस गांठें फटने से धुंधकारी को जो है धीरे धीरे मोक्ष की तरफ बढ़ रहा था। जब अंतिम दिन आया और भागवत सप्ताह पूर्ण होने को हुआ तो अंतिम गांठ भी फटी और धुंधकारी वहां से विष्णु रूप में परिवर्तित होकर के भगवान विष्णु के धाम को चला गया। बोले श्री नारायण भगवान की जय। ताली बजाने से 2 फायदे होते हैं। पहला फायदा है कि हाथ में हाथ जब ताली बजाते तो खुजली होती है। खुजली होने पे क्या होता है? हाथ में पैसा। इसलिए ताली बजाना चाहिए भगवान के भजन करते समय, तो उससे पैसा भी आता है। दूसरी, जो अगर सुस्ती आ रही होगी वो भी दूर हो जाती है। बोले राधे राधे। धुंधकारी की मुक्ति हुई, वो भगवान विष्णु के धाम वैकुंठ लोक को चला गया। आपको पता है कि जब ऊपर वाला खाने को देता है तो वो खाना ना भी हो तो मार के खिलाता है। अब आप बोलेंगे कि मार के कैसे खिलाता है? एक भक्तराज मंदिर के पास में रहते थे। जब मंदिर के पास में रहते थे, मंदिर में रोज सवेरे 6 बजे घंटी बजती थी आरती की, तो उनकी नींद डिस्टर्ब हो जाती और वो परेशान हो जाते। परेशान होते तो एक दिन पुजारी जी के पास आके बोलते हैं, अरे पुजारी जी क्या लगा के रखा है आपने, रोज सवेरे सवेरे घंटी बजाने लगते हो, धीरे धीरे घंटी बजा के पूजा नहीं कर सकते हो? ये रोज रोज घंटी बजाते हो, इससे मेरी नींद डिस्टर्ब हो जाती है और मेरी नींद डिस्टर्ब होती है तो मैं काम बराबर नहीं कर पाता हूँ, और जब मैं काम बराबर नहीं कर पाता हूँ तो मेरा बिजनेस बराबर नहीं चलता है, और मेरा बिजनेस बराबर नहीं चलता है तो मैं घर वालों को खिला कैसे पाता हूँ? तो पुजारी जी ने कहा, अरे सेठ जी क्यों नाराज होते हो? खिलाने वाला तो कोई और है, आप कौन हो खिलाने वाले? बोले क्या कहते हो पुजारी जी, मैं अगर काम पे न जाऊं तो मेरे घर वालों को कोई खाना नहीं देगा। गलत कहते हो आप। पुजारी जी कहते हैं प्रेम से कि सेठ जी खिलाने वाला वो बैठा हुआ है जिसके सामने रोज घंटी बजती है। अगर वो न चाहेगा तो एक दाना भी आप नहीं खा सकते हैं, और वो जब चाहेगा तो आपको भूख नहीं फिर भी खाना पड़ेगा। तो सेठ जी ने कहा ऐसी बात है तो एक शर्त लगाते हैं। बोले कौन सी शर्त?
बोले शर्त ये है कि आज के दिन मेरी इच्छा नहीं है खाने की, अगर तेरे नारायण ने मुझे खिला दिया तो मैं जिंदगी भर तुम्हारा चेला बन के रहूंगा, और अगर ये नारायण तुम्हारा मुझे खिला नहीं पाया तो जिंदगी भर के लिए मंदिर की घंटे तुमको बंद करनी पड़ेगी। पुजारी ने कहा जैसी है इच्छा, अगर प्रभु को यही मंजूर है वही सही। तो उस दिन शर्त लगाकर सेठ जी चले गए सवेरे सवेरे। घर में जाके उन्होंने पहला काम किया, मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया। बोले मोबाइल बंद रहेगा कोई मुझसे संपर्क नहीं कर पाएगा, अब संपर्क नहीं होगा तो कोई मुझे तंग नहीं करेगा, खाने के लिए नहीं बुलाएगा। बोले और काम करें, क्या करें? बोले यहां से दूर एक जंगल है, उस घोर जंगल में चले जाते हैं जहां मुझे कोई ढूंढ भी नहीं पाएगा, क्योंकि मोबाइल रहेगा तो फोन करेंगे तो पता चल जाएगा मैं कहां पर हूं, नेटवर्क से मालूम पड़ जाएगा। तो एक काम करते हैं, मोबाइल भी स्विच ऑफ कर देते हैं और घर छोड़ के जंगल में सवेरे सवेरे पुजारी जी की बात सुन के और 6:30 बजे घर से छोड़ के चले गए। अब घर छोड़ के एक निर्जन वन जंगल में चले गए जहां दूर दूर तक कोई प्राणी नहीं आता था। ऐसा सोच करके वो एक पेड़ के ऊपर जाकर बैठ गए। बोले नीचे भी रहूंगा तो कोई मुझे देखा देख शायद मुझे कोई खाना खिला दे। तो वो एक पेड़ के ऊपर चढ़ गए और चढ़ करके वहां पर वो आराम से बैठ गए। जब बैठ गए तो दोपहर का समय हुआ तो एक राहगीर वहां से गुजरा और थोड़ी देर उसने सोचा कि पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं, धूप बहुत है, छाया ले ले, फिर आगे चले जाएंगे यहाँ से। जब आगे जाने के लिए थोड़ी देर विश्राम किया और उठ के जब चलने लगा तो धोखे से पोटली उसके पास से छूट गई। पोटली वो पेड़ के नीचे छूट गई और वो राहगीर चला गया। ये सेठ जी ऊपर से देख रहे हैं कि राहगीर बैठा है, उसके पास पोटली छूट गई है, लेकिन वो डर के मारे बोल नहीं पा रहे हैं कि बोलेंगे तो मुझे ऊपर देख के राहगीर कुछ खिला ना दे मुझे, इसलिए वो कुछ बोल नहीं रहे। कुछ समय बाद एक डाकुओं की टोली वहां पर आती है। डाकुओं की टोली जब वहां पर आती है तो वो देखती है कि ये बहुत अच्छी जगह है, यह छाया है, चिड़िया वहां कलरव कर रहे हैं, कोयल की वाणी वहां पर गूंज रही है। तो वो वहीं पर बैठ गए। जब बैठे तो उसमें एक डाकू की नजर पड़ी तो वो पोटली वहां पर रखी हुई है। तो उसने सरदार से कहा, सरदार यहाँ पर कुछ रखा हुआ है। सेठ जी को पुजारी की बात याद आ गई कि ऊपर वाला जब खिलाता है तो मार कर भी खिलाता है। वही सेठ जी को मगंगे खा के वो खाना पड़ा और घर जाकर के मंदिर में पुजारी जी के चरणों में पड़ गए। बोले पुजारी जी धन्य हो, आपका प्रभु अनंत महान है, वो जो चाहता वही होता है। मैंने चाहा था कि आज मैं खाना नहीं खाऊंगा, लेकिन आपने कहा था कि वो अगर चाहेगा तो मार के भी खिलाएगा, तो आज उसने मुझे निर्जन जंगल में भी मार के खिला दिया। बोले श्री नारायण भगवान की जय। जय जय श्री राम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। राधे राधे। आवाज नहीं आई, एक बार जोर से बोलिए राधे राधे। कुमाराय अथ ते संप्रवक्ष्यामः सप्ताह श्रवणे विधम्। सप्ताहे भूयश्चैव प्रायः साधु विधि स्मृतः। दैवयज्ञं तु समाहूय मुहूर्तं प्रेक्षयेत् मुतः।
विवाहे यादृशं चेतं तादृशं परिकल्पयेत्। अब यह सप्ताह ज्ञान यज्ञ कैसे करना चाहिए? सप्ताह ज्ञान यज्ञ में हम इसकी विधि है, पहले तो इसका शुभ मुहूर्त निकालना चाहिए, क्योंकि भागवत सप्ताह एक शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए, जिससे उसका विशेष फल होता है। क्योंकि आपकी जो ये कथा आज अष्टमी से प्रारंभ हो रही है, जिसमें अष्टमी जो है माता जी का रूप होता है, अष्टमी दुर्गाष्टमी कही जाती है, और आप माता रानी के भवन में बैठ के इस कथा का श्रवण कर रहे हैं, तो इससे अच्छा उत्तम मुहूर्त हो नहीं सकता है। बोलो अम्बे माता की जय। तो ये जो है अष्टमी का मुहूर्त चुना गया है। फिर इसकी समाप्ति का भी मुहूर्त होता है। ये समाप्ति भी ऐसे नहीं की जाती है, इसके लिए पूर्णिमा का मुहूर्त रखा गया है, जिसको माघी पूर्णिमा कही जाएगी। उस दिन जो है माघ महीने की पूर्णिमा, जो पौष की पूर्णिमा समाप्त होगी, उस दिन जो है इस कथा का समापन होगा। तो हर चीज जो है एक उत्तम मुहूर्त देख करके, जैसे हम कन्या का विवाह करते हैं, उसके लिए हम पहले ज्योतिषों से उसकी कुंडली मिलवाते हैं, फिर उसके लिए दिन तारीख नक्षत्र निकलवाते हैं, वैसे ही इस सप्ताह ज्ञान यज्ञ करने के लिए हमको ये सब जानना बहुत जरूरी है कि हम ये ज्ञान यज्ञ कर रहे हैं, इसमें मुहूर्त कौन सा है, इसका समापन मुहूर्त कौन सा है, क्योंकि ये भी एक कन्यादान से बड़ा यज्ञ है। ये भागवत महापुराण जो है पुराणों का भी महापुराण है। 17 पुराण लिखने के बाद में व्यास जी ने 18वां महापुराण लिखा है, भागवत महापुराण। जितने पुराण हैं सब पुराणों का सार है भागवत महापुराण। इसमें भगवान की हर लीलाओं का वर्णन है, और विशेषकर भगवान श्री कृष्ण की हर लीला का विशेष वर्णन है। देवयज्ञं तु समाहूय मुहूर्तं प्रेक्षयेत्नतः विवाहे यादृशं चेतं तादृशं परिकल्पयेत्। फिर जिस प्रकार से कन्या का विवाह करने में धन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से ये सप्ताह ज्ञान यज्ञ प्रारंभ करने से पूर्व धन की एकत्रिता करना अनिवार्य है, क्योंकि धन के अभाव में कोई भी कार्य निर्विघ्न पूर्वक संपन्न नहीं हो सकता है। किसी भी कार्य को अगर निर्विघ्न पूर्वक संपन्न करना है तो उसमें तन मन धन तीनों की आवश्यकता पड़ती है। तो ये करने के बाद में फिर क्या करें? नभस्य योषिनो जे चान मार्गशीर्षः सुनिर्भयः ऐसे मासः तथारंभे श्रवणतां मोक्ष सूचिकः। इस प्रकार से जो मुहूर्त देकर के कथा को श्रवण करते हैं, और जो श्रोता श्रवण करते हैं, जो वक्ता इस कथा को करते हैं, इसमें मोक्ष प्राप्त ना हो ऐसा कोई संशय है ही नहीं। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। देशे देशे तथा सेयं वार्ता प्रेष्य प्रयत्नतः भविष्यति कथा चात्रम् आवंतव्यं कुटुम्बिभिः। फिर इस भागवत का प्रचार प्रसार जहां आप कर रहे हैं सब जगह होना चाहिए, हर किसी को पता चले कि यहाँ पर भागवत सप्ताह का यजन हो रहा है, भागवत सप्ताह का पाठ हो रहा है। फिर इसमें जो आगंतुक होते हैं, जो कथा सुनने के लिए आ रहे हैं, वो कोई अजनबी नहीं है, वो हमारे कुटुंब के हैं, हमारे परिवार के हैं, ऐसा भाव होना चाहिए। जब इस भाव से हम भागवत कथा को श्रवण करते हैं और श्रवण कराते हैं तो हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। वृंदावन बिहारी लाल की। तो फिर एक अजामिल नाम के ब्राह्मण थे, जो पहले बहुत अच्छे विद्वान ज्ञानी, लेकिन कुसंग में पड़ने के कारण वो अपने धर्म से भ्रष्ट हो गए। अजामिल जैसा ज्ञानी ब्राह्मण जो है पथभ्रष्ट हो सकता है, तो इसके लिए
ये सब संगत का असर होता है। कहते हैं कि चंदन विष व्यापत नहीं, लपटे रहत भुजंग। चंदन का जो पेड़ होता है ना, उसमें कितने सांप लपटे रहते हैं, लेकिन विष चंदन के अंदर नहीं जाता है। क्यों? कि जो रहे में उत्तम प्रकृति, का कर सकत कुसंग। जिसके विचार उत्तम है, जिसके स्वभाव उत्तम है, उसको कुसंग बुरी संगत भी बिगाड़ नहीं सकती है। इसके लिए कहा गया है कि अपने विचार, अपने संगम हमेशा बड़े रखिए, उत्तम रखिए। कभी भी छोटी सी परिस्थिति आने पर अपने मन को डगमगाने मत दीजिए। हम लोग क्या करते हैं कि थोड़ी सी भी परेशानी हुई और डगमगा जाते हैं, तुरंत भगवान के ऊपर से भरोसा हट जाता है और दाएं बाएं देखने लगते हैं। भगवान परीक्षा लेते हैं, देखते हैं कि इस हमारे भक्त के अंदर इतना साहस है कि नहीं, वो मेरे आने का इंतजार कर सकता है कि नहीं। एक बार जो है कैलाश के ऊपर माता पार्वती, शिव जी और गणेश जी तीनों बैठकर भोजन कर रहे थे। जब भोजन कर रहे थे तो गणेश जी एकाएक भोजन छोड़ करके उठ के चलने लगे। जब उठ के चलने लगे तो माता ने पूछा कि बेटा तुम कहां जा रहे हो? तो गणेश जी कुछ नहीं बोले, जाके कैलाश के दरवाजे पे खड़े हो गए। जब कैलाश के द्वार पर खड़े हो गए तो थोड़ी देर रुके रहे वहां पर और वापस आके मां के पास बैठ गए। जब मां के पास बैठ गए तो मां ने कहा कि बेटा तुम भोजन छोड़कर क्यों चले गए थे? फिर क्या कारण था कि आकर के फिर बैठ गए यहां पर? बोले मां, मेरा भक्त मुझे पुकार रहा था, कह रहा था कि बप्पा आओ मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। तो मुझसे देखा नहीं गया, मैं अपने भक्त की पुकार को अनसुना कैसे कर सकता हूं? तो मैं दौड़ा दौड़ा चल दिया। तो माता ने कहा बेटा फिर तुम गए तो नहीं, लौट के चले आओ। बोले हाँ माता, मैं चला था बचाने के लिए, लेकिन भक्त ने मेरा इंतजार ही नहीं किया, खुद लाठी उठा ली, तो मेरी फिर क्या जरूरत है? भगवान कहते हैं कि जब तुम कहने लगते हो कि ये सब मैं कर रहा हूं, तो भगवान कहते हैं फिर मेरी क्या जरूरत है, मैं दूर बैठ के देख रहा हूं, तू कर जो तुझे करना है। वो कर्मों की तरफ मुड़ने लगा, वो ऐसे कर्म करने लगा कि उसके मदिरा पान की आसक्ति बढ़ गई। घर में जितने भी सामान थे, बर्तन थे, सब कुछ उसने तोड़ करके बेच डाले, घर में कुछ भी नहीं बचा। और इसी बीच में उसकी पत्नी जो थी वो गर्भवती हो गई। जब पत्नी गर्भवती हो गई तो एक दिन एक सन्यासी महात्मा अपने शिष्यों के साथ उसके घर पे पहुंच गए। दोपहर के समय सन्यासी महात्मा जब वहां पहुंचे तो उन्होंने कहा कि माते, हम सब ऋषिवर भूखे हैं, हमको भोजन करा दो। तो अजामिल की पत्नी ने, गणिका ने कहा कि महात्मन, हमारे घर में तो खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है, अगर किसी भी तरह हमने मांग जांच के आपको भोजन करा भी दिया तो हम आपको दक्षिणा नहीं दे पाएंगे। तो ऋषियों ने कहा कोई बात नहीं माता, आप उसकी चिंता मत करिए, आप हमको भोजन करा दीजिए। तो फिर किसी भी प्रकार से प्रयत्न करके पड़ोसियों से मांग करके उसने भोजन का इंतजाम किया और विधि पूर्वक उन ऋषियों को भोजन कराया। अब भोजन कराने के पश्चात ऋषिवर दक्षिणा की मांग करने लगे। बोले माते, हमको दक्षिणा दीजिए, नहीं तो आपका भोजन कराया हुआ पूर्ण नहीं होगा। कहते हैं किसी भी पूजा की अगर पूर्ण फल प्राप्त चाहिए तो इसमें दक्षिणा जरूर समर्पित करनी चाहिए यथाशक्ति। अब इस गणिका के पास कुछ भी नहीं था, लेकिन ऋषियों की जिद थी कि माते हमको दक्षिणा दीजिए। तो माता ने कहा कि ऋषि श्रेष्ठ, हमने आपसे पहले ही प्रार्थना किया था कि हमारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, फिर भी आप जिद पर क्यों अड़ गए हैं? तो ऋषियों ने कहा कि आप झूठ बोलती हैं, आपके पास देने के लिए है। तो माता ने कहा ऋषि, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं घर का एक एक कोना छाड़ आई हूं, कहीं एक चवन्नी भी नहीं मिली है कि मैं आपको ला करके दे दूं, फिर आप कैसे कहते हैं कि देने के लिए है? बोले माते, आपके पेट में जो बालक है इसको हमें दक्षिणा के रूप में दे दो। माता ने कहा ये बालक तो पैदा नहीं है, हम इसको दक्षिणा के रूप में कैसे दे दें?
बोले उसका उपाय है। बोले क्या? इस बालक जो होगा इसका नाम आप नारायण रख देना। तो माता प्रसन्न हो गई। बोले इतनी सी बात आपने तो हमें डरा ही दिया था, ये तो मैं अवश्य करूंगी। माता प्रसन्न हो गई। कुछ महीने के पश्चात जो है बालक का जन्म हुआ। बालक का नाम नारायण रखा गया। कहते हैं ना कि बाप को पत्नी से उतना प्रेम हो ना हो, लेकिन बालक से बहुत प्रेम रहता है, अपने पुत्र से बहुत प्रेम होता है। और बालक का नाम कुछ भी हो, वो अपने बालक का नाम लेके ही पुकारता है। कहीं भी रहेगा, सुख में रहेगा, दुख में रहेगा, अपने बेटे को ही पुकारेगा। तो हर वक्त जब वो बच्चा पैदा हुआ तो उसका नाम नारायण रखा। तो जामिल रखा, ठीक है जो भी नाम रखा, हमको क्या करना है, हमको बालक को पुकारना है अपने। तो उसकी जिह्वा पर एक शब्द आ गया था, नारायण नारायण नारायण। बच्चा खेल रहा है वहां, अरे नारायण लग रहा है, तुमको चोट लग जाएगी। अरे नारायण तुमने खाना खाया कि नहीं खाया? अरे नारायण तुम सोए कि नहीं सोए? मतलब हर वक्त वो भगवान को सुला रहा है, भगवान को खिला रहा है। मानसिक पूजा उसकी चालू हो गई है, लेकिन उसको अज्ञान है, पता नहीं है कि मैं नारायण की पूजा कर रहा हूं। मैं नारायण को कह रहा हूं तूने भोजन किया कि नहीं किया, तूने खाना खाया कि नहीं खाया। अरे देख नारायण तुझे चोट लग जाएगी। जैसे हम लड्डू गोपाल की पूजा करते हैं तो उसमें भाव रहता है, ऐसे ही अजामिल के अंदर भाव आ गया। वो हर वक्त नारायण को, अपने पुत्र को बुलाता रहता। इतना प्रेम हो गया कि यहाँ तक कि सोते सोते बहुत बड़बड़ाने लगता। बोले नारायण तू उधर मत जा, तुझे चोट लग जाएगी। तो बीच बीच में उसके बालक और पत्नी भी उठ के बोलती कि पागल हो गए हो, हम तो बगल में सो रहे हैं फिर भी चिल्ला रहे हो, क्यों? क्योंकि इतना प्रेम हो गया था। कहते हैं जब इंसान को भगवान से प्रेम हो जाता है ना तो पागल की तरह चिल्लाने लगता है। इसलिए जब कभी भी कीर्तन करिए पागल की तरह करिए, जैसे पागल करता है। पागल को कोई शुद्ध नहीं रहती है, कोई शुद्ध बुद्ध नहीं रहती है। वो कहां पर भजन कर रहा है, कहां नाच रहा है, वो बस अपने प्रभु के प्रेम में, अपने प्रभु की भक्ति में खो जाता है। इसके लिए सुंदर हनुमान चालीसा में भी कहा गया है कि जो 7 बार पाठ कर कोई, छूट है बंद महासुख होई। तो लोग बोलते हैं महाराज ये तो लिखा है कि जो 100 बार पाठ करेगा उसको बंधन से मुक्ति मिलेगी। फिर आप ये बीच में प्रसंग कहां से लेके आ गए? तो हमने कहा सत का मतलब 100 नहीं है, सत का मतलब है सच्चे मन से। सच्चे मन से एक बार हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए। उस समय आपके हनुमान जी के बीच में न मोबाइल आए, न गैस में चाहिए चाय नजर आए, न डोरबेल नजर आए, तो आपको उस हनुमान चालीसा के पढ़ने से छूटे ही बंद महासुख हुई, आपको महान सुख की प्राप्ति हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सत का मतलब है सच्चे मन से। इसके लिए सत्संग को कहा गया है सच्चे लोगों का संग। यहां पर जिसके मन में विकार होगा वो इस सत्संग में नहीं बैठ सकता, वो इस सत्संग में आ ही नहीं सकता है। यहां पर जो लोग आएंगे जिनके मन में सच्चा मन है, जिनके मन में प्रभु की भक्ति है, प्रभु की भक्ति का बीज अंकुरित हो गया है, प्रथम दिन बीज अंकुरित हो गया है, वो यहाँ पर आएगा। धीरे धीरे वो पौधा बनेगा, फिर वो फल बनेगा, तो उसका रस आपको अपने आप मिलेगा। तो नारायण से उसको लगाव हो गया। नारायण नारायण कहता रहा और नारायण नारायण कहते कहते उसकी वृद्धावस्था आ गई। जब वृद्धावस्था आ गई तो उसकी जो लगन लगी थी नारायण कहने की वो छूटी नहीं। जब छूटी नहीं तो उसका अंत समय आया। तो अंत समय में उसने अपने बेटे को बुलाया, बेटा नारायण बचाओ मुझे कोई खींच रहा है। क्योंकि जब प्राण निकलते हैं तो यमदूत जब खींचते हैं तो शरीर को बहुत कष्ट होता है। शरीर को 2 बार दुनिया में बहुत कष्ट होता है। एक तो जन्म लेते समय जब वो माँ के गर्भ में रहता है, तब जीव कहता है कि हे प्रभु मुझे इस गर्भ में मत भेजो, और जब जाता है तब कहता है कि प्रभु मुझे इस कष्ट से मुक्ति दिलाओ। 2 समय बहुत कष्ट होता है। तो उस कष्ट के समय अपने प्रियतम को ही पुकारा जाता है। जब बालक रहता है तो अबोध रहता है, गर्भ के समय वो जीवात्मा परमात्मा को पुकारता है कि मैं किस मांस पिंड के लथड़े में पड़ा हुआ हूं, प्रभु मुझे इस नर्क से निकालो बाहर, मुझे इस नर्क से बाहर निकालो। वो प्रभु को याद करता है और प्रभु जब उसको बाहर भेज देते हैं तब वो बिल्कुल विशुद्ध हो जाता है। इसलिए बच्चा जब पैदा होते ही नहीं रोता है तो डॉक्टर उसको मार के रुलाते हैं। बच्चा रोएगा नहीं तो इसको होश नहीं आएगा, क्योंकि वो पिछले जन्म में खोया हुआ रहता है, इसलिए उसको मार के रुलाया जाता है। बच्चा रोया मतलब इस मृत्युलोक में वो सही है, स्वस्थ है। तो फिर
जब नारायण नारायण पुकारने लगा कि नारायण बचाओ मुझे, नारायण बचाओ, तो उधर जहां यमदूत आकर के खड़े हो गए थे, भगवान के विष्णु दूतों ने सुना कि मेरे स्वामी को, मेरे प्रभु को पुकार रहा है अजामिल, तो वहां से तुरंत दौड़े दौड़े आए और यमदूतों से कहा रुको। यमदूतों ने कहा कि इसने तो जिंदगी भर अधर्म किया है, पाप किया है, इसको कैसे मुक्ति मिल जाएगी, ये कैसे प्रभु के धाम को जाएगा, नहीं जा सकता है। उन्होंने कहा नहीं, इसने हमारे स्वामी को पुकारा है, हमारे प्रभु को पुकारा है, जब प्रभु को पुकारा है तो हम इसको मुक्ति ही देंगे, नारायण के पास ले जाएंगे। नारायण के पास ले गए, उसको मोक्ष की प्राप्ति हो गई। बोले श्री नारायण भगवान की जय। इसके लिए आपने देखा होगा प्राचीन समय में लोग अपने पुत्रों का, अपनी संतान का नाम भगवान के ऊपर रखते थे। कोई नारायण, कोई शंकर, कोई महेश, कोई गणेश, कोई दिनेश, कोई सुरेश। लेकिन आज के समय में क्या नाम रखते हैं? बंटी, स्वंटी, रॉकी, हयाना, आयना। इससे क्या होगा? मुक्ति की प्राप्ति होगी? नहीं, हम नए फैशन में है महाराज, हमारा फैशन है। अगर हम ये आयना नाम नहीं रखेंगे तो हमारे फैशन में लोग हमको बोलेंगे पीछे रह गए तुमने इसका नाम क्या है, राधा कृष्णा गीता रखा दिया। आयना रखेंगे या फिर रॉकी रखेंगे या फिर और भी लेटेस्ट नेम स्वीटी रखेंगे तो बहुत अच्छा फैशन होगा, हम मॉडर्न गिने जाएंगे। लेकिन इस मॉडर्न के चक्कर में आप परमात्मा से दूर हो रहे हैं। अगर आपको परमात्मा से जुड़ना है तो उनकी तरफ जाना पड़ेगा, और उनकी तरफ जाने का एक ही उपाय है कि अपने किसी प्रियतम का नाम उनके नाम से रख लो, आपको मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। आपको मुक्ति के लिए भटकना नहीं पड़ेगा कि प्रभु हमको मुक्ति दे दो, मैं एकादशी का व्रत करूं, मैं पूर्णमासी का व्रत करूं। एक प्रियतम का किसी का भी नाम भगवान के नाम से जोड़ दो और उसको हमेशा पुकारो, मुक्ति अनायास प्राप्त हो जाएगी, आपको एकादशी अंतिम समय मिल जाएगी। बोले श्री नारायण भगवान की जय। तो इस प्रकार से जो है अजामिल का उद्धार भगवान ने किया, और अजामिल का उद्धार करने के पश्चात जो है भगवान अपने बैकुंठ लोक में हैं और यहाँ पर रस की बरसात कर रहे हैं। क्या हम स्थिर होकर इस कथा का जो भी श्रवण करता है वो स्वयं बैकुंठ जाने का पात्र बन जाता है, उसको नारायण अपने पास बुला लेते हैं। सौनक देव जी, ये शास्त्रों का गोप्य रहस्य है, गोपनीय रहस्य। एतां यो नीतया शृणोति भक्त्या यस्यैनां कथयति शुद्ध वैष्णवाग्रे तो सम्यग् विधिकरण फलं लभते यथाभ्यानं विभुमने किं साध्यम्। मतलब जिसको भी भगवान से भक्ति और भगवान के रस में डूबना है वो इस भागवत रूपी समुद्र में डुबकी लगाता जाए, उसको भगवान की भक्ति अनायास प्राप्त हो जाएगी। एक साधे सब सधत है, सब साधे सब जाए, काम बिगाड़े आपना जग में हो हंसाए। अगर आपको हंसी का पात्र नहीं बनना है तो किसी एक को साध लो, किसी एक को अनन्य बना लो, क्योंकि जब तक हम किसी एक को नहीं साधते हैं, किसी एक को अपना नहीं बनाते हैं, हम किनारे नहीं लग सकते हैं। गुरु क्यों किया जाता है? गुरु मंत्र लेने का मुख्य कारण यही है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। क्योंकि हे गुरु, हम आपकी शरण में हैं, आपने हमें गोविंद के पास जाने का रास्ता बता दिया। क्योंकि जब तक हम गुरु मंत्र नहीं लेते हैं, गुरु नहीं बनाते हैं, तब तक हम भटकते रहते हैं कि हम इसको इष्ट माने, इसको इष्ट माने। किसी एक को अगर इष्ट मानना है तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अनन्याश्चिन्ते अंतो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं नहाम्यहम्। अनन्य होकर जो मेरी भक्ति करता है, जिसके लिए मेरे अलावा कोई और ना हो, अन्य ना,
अनन्य का मतलब अन्य नाम, मेरे अलावा कोई और नहीं है जिसके लिए वो जो है एक रास्ते पे किनारे पे पहुंच जाता है। तो भगवान क्या करते हैं, सुखम योगक्षेमम वहाम्यहम्, तुम्हारे सुख और दुख दोनों को मैं बहन करता हूं। जिस प्रकार से घर का एक मुखिया होता है तो बेटे जो होते हैं, बेटा बहू, वो स्वतंत्र रहते हैं, बोले चलो अभी सास हैं ससुर हैं वो घर देखेंगे, वो घर संभालेंगे, हम क्यों चिंता लें, घर देखना उनका काम है। तो क्यों, क्योंकि घर का मुखिया कोई है। अगर घर का मुखिया है तो हम स्वतंत्र रहते हैं और आराम से कहीं भी जाके बैठ सकते हैं, कहीं भी जाकर के कार्य कर सकते हैं। लेकिन अगर जिस दिन घर का मुखिया बन जाते हैं उस दिन सब कुछ अपने ऊपर आ जाता है। तो कभी भी मुखिया बनने की कोशिश न करो। अगर स्वतंत्र जीवन जीना है तो मुखिया किसको बना दो, गोविंद को। बोलो गोविंद हमने सब कुछ तुमको सौंप दिया है। तो जब वो मुखिया बन जाएंगे तो क्या होगा, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया इस जीवन का भार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया इस जीवन का अब भार तुम्हारे हाथों में। सब प्यार तुम्हारे हाथों में, अर्पण कर दो दुनिया बार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, जो जिन रहो तो ऐसे रहो, जो जल में कमल का फूल रहे, जो जल में रहो तो ऐसे रहो, जो जल में कमल का फूल रहे, मेरे गुण और दोष समर्पित हो करताल तुम्हारे हाथों में, मेरे गुण और दोष तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब
पुजारी बनो यजमान, पाप जन्म मिले तेरे चरणों में, पुजारी बनो यजमान। अब का मुझे जन्म मिले तो तब चरणों का पुजारी बन, और सोनो नाम जन्म मिले चरणों में पुजारी बनो। इस पूजक की तो तुरंत का सब तार तुम्हारे हाथों में, रंग रंग का हो तार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। है जीव तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में, है मेरे तुम्हारे हाथों में, हार तुम्हारे हाथों में। सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। मुझ में बस भेद यही, मैं नर हूँ आप नारायण हो। मुझ में तुझ में बस भेद आए, मैं नर हूँ आप नारायण हो। मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। ताली बजाते रहिए। सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। जय श्री राधे, राधे राधे। दोनों हाथों को ताली का हाथ उठा करके बजाइए। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। तालियां जोर जोर से बजाइए, अभी आवाज नहीं आ रही है। कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। सब शोभ दिलाई जीवन के अब शोभ दिया जीवन की, भगवान तुम्हारे हाथों में। वृंदावन बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो इस प्रकार से जब हम अपने जीवन का सब भार प्रभु के साथ
सौंप देते हैं प्रभु के हाथ में, तो फिर हम क्या हो जाते हैं, बालक बन जाते हैं। और बालक जो होता है वो निश्चल होकर के अपने स्वतंत्र विचरण करता रहता है, खेलता रहता है, क्योंकि उसको मालूम है कि मेरा मुखिया बैठा हुआ है। अगर मैं कुछ गलत करूंगा तो वो देख लेगा, मैं कहीं गिरूंगा तो आके वो पकड़ लेगा। तो हमको हमेशा क्या रहना चाहिए, बालक बनकर रहना चाहिए। जब हम बालक बनकर रहते हैं तो प्रभु जो है वो हमारी रक्षा करते हैं, और जब हम मुखिया बन जाते हैं तब फिर प्रभु बोलते हैं ठीक, तुम जाओ संभालो अपने घर को। इसके लिए हर एक इंसान को अपने घर का मुखिया प्रभु को बना देना चाहिए, राधा रानी को बना देना चाहिए, अम्बे माता को बना देना चाहिए। किसी एक को मुखिया बना दो अपने घर का, तो वो चिंता तुम्हारी वो संभालेंगी, चिंता तुमको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आज से अपनी चिंता किसको देनी है, नारायण को। अपनी चिंता जब बांके बिहारी को दे देंगे तो हम एक बालक बन जाएंगे। फिर जिसके रखवाले अगर सांवरे हो तो फिर चिंता करने की क्या बात है। तो इस प्रकार से जब हम इस असार संसार में एक विषय रूपी विष की आसक्ति कारण व्याकुल हो जाते हैं, तो उनके कल्याण के उद्देश्य आधे क्षण के लिए भी इस सुख कथा जो ये कथा है इसका सुधा पान जब करेंगे तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमको निश्चित ही मुक्ति की प्राप्त हो जाएगी। हमको वो सब प्राप्त हो जाएगा जो हम चाहते हैं। प्रभु के ऊपर सौंप देते हैं जब हम भार, तो प्रभु हमारा भार स्वयं उठाते हैं। इसके लिए एक अबोध बालक बनकर के प्रभु के पास रहिए कि बोलिए, हे माते, हे प्रभु, सब कुछ तो तुम्हारा ही है, मेरा घर भी तुमको चलाना है, मेरा परिवार भी तुमको देखना है। मैं जो आप काम बोलोगे, जो कर्म बोलोगे वो मैं करूंगा, बाकी सब कुछ संभालने वाले तो आप ही हो। जिस प्रकार जिस दिन ये भाव आ जाएगा, गारंटी हमारी है कि आपको भटकना नहीं पड़ेगा किसी काम के लिए। इंसान भटकता क्यों है? क्योंकि वो जब बोलता है सब मैं कर रहा हूं, मैं खिला रहा हूं, मैं घर चला रहा हूं। अरे तुम कौन हो? ये शरीर जब हमारा खुद का नहीं है, जब हम किराए के शरीर में रह रहे हैं, तो फिर मैं किस बात का? मैं देना है तो उनको दे दो जो बैठे हुए हैं। बोले तुम संभालो, तुम देखो, ये सब तुमको देखना है, फिर देखो क्या आनंद आता है। जिंदगी में जो काम करोगे उसमें आपको आनंद मिलेगा, चाहे नौकरी करो, चाहे व्यापार करो, चाहे भक्ति करो, हर चीज में आपको आनंद मिलेगा। आनंद चाहिए तो क्या करना है? आज से मुखिया बना देना है। मुखिया बनाओगे कि नहीं आज से? हाथ उठा के बताइए सब लोग, कौन कौन मुखिया बनाएगा? अभी भी कुछ लोग बोल रहे हैं हम ही मुखिया रहेंगे। राधे राधे, जोर से बोलिए राधे राधे। तो आज से इस सुख कथा का रसास्वादन, रस रूपी गंगा यहां पर बह रही है। इस गंगा में जो है एकाग्रचित होकर के इस रस कथा का प्रवाह पान करें, और जो इस कथा को सच्चे मन से एक अबोध बालक बनकर के ग्रहण करेगा। जैसे कक्षा 1 का जो बालक होता है उसको टीचर उंगली पकड़ के लिखवाती है का, जब वो का लिखना सीख जाता है तो उसको मालूम है कि का ये खा नहीं बनेगा, ये का ही रहेगा। तो इस प्रकार से जब हमें जान जाएंगे कि इस रस में जो स्वाद है, जो अमृत है, वो कहीं और नहीं है, तो आपको भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जो पुरुष नियम पूर्वक इस कथा का भक्ति भाव से श्रवण करता है, जो शुद्ध अंतःकरण भक्त भाव से इस कथा को सुनता है, वो विधि पूर्वक नियम पालन करने के कारण इसके यथार्थ फल को ग्रहण करते हैं। उसके लिए इस लोक और परलोक में कोई भी चीज असाध्य नहीं है। साधना है तो हरि को साध लो, दुनिया को साधने से कुछ ना मिलेगा, क्योंकि ये झूठे की इस काया है और झूठा ही शरीर है, झूठा ही संसार है। क्योंकि मैंने पहले भी कहा था, झूठा उसको कहते हैं जो बदलता रहता है। संसार में कोई चीज एक जैसी रही है कि नहीं रही? नहीं रही। हमारा शरीर भी कल छोटा था बच्चे की तरह, बीच में युवा हुआ, प्रौढ़ हुआ, फिर आगे चल के वृद्धावस्था को जाएगा। तो मतलब बदलता रह रहा है। हर समय जो चीज बदल रही है तो वो सत्य है कि झूठ है? क्या है वो? झूठ है।
तो संसार क्या है? झूठ है। तो झूठ के ऊपर भरोसा करोगे कि सच पे? सत्य पर। तो सत्य पर भरोसा करना है तो सच्चा एक नाम है हरि का। हरि का नाम लोगे तो सत्य का साथ पाओगे। तो इस प्रकार से इस पावनमयी गंगा के आज इस आध्यात्म में हम लोगों ने गोकर्ण की कथा और अजामिल का उपाख्यान सुना और भगवान आप लोगों को इस प्रकार से भक्ति भाव देता रहे कि आप लोग सच्चे मन से आनंद पूर्वक इस दिव्य कथा का श्रवण करें, पान करें। तो जन्मान दश्येतो यंत्वदितरतं चावदिष्यतः तेन ब्रह्म हृदयादि मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारिमुदां यथा विनिमयो यत्र दिशो मृषा ध्यानां स्वेनं सदा निरस्तं कुतहं सत्य परम धीमहि। जिससे इस जगत की सृष्टि, स्थिति और प्रलय होते हैं, किंतु वे सभी पदार्थों में विलुप्त नहीं है, सबसे अलग है, अर्थात वो इस असत पदार्थों से परे है। क्या हम परे हैं? प्रभु श्री नारायण हरि और जो हमारी राधा रानी है वो इन सब रूपों से परे है। वो स्वयं प्रकाशमान है। वृंदावन में जाएंगे, कभी आपको सौभाग्य प्राप्त हो तो वहां पर आज भी साक्षात राधा रानी कृष्ण कन्हैया रमण करते हैं, रास लीला करते हैं। आज भी प्रत्यक्ष रूप में आते हैं। बहुत से लोगों ने उसकी परीक्षा लेने की कोशिश की कि ये मिथ्या है, ये भ्रम फैलाया जा रहा है। तो उस जगह का नाम भी हम आपको बता देते हैं। वो जगह है निधिवन और सेवा कुंज। वहां पर जाएंगे तो दिन में इतने बंदर रहते हैं कि आपकी आंखों से चश्मा तक निकाल लेंगे, लेकिन शाम जैसे ही 7 बजेगी वो बंदर अनायास बिना किसी के कहे उस मंडल को छोड़ के बाहर चले जाते हैं। कोई उनको कहने नहीं आता कि तुम बाहर जाओ, अपने आप बाहर निकल जाते हैं। तो 1-2 भक्तों ने परीक्षा लेने की कोशिश की, रात में झाड़ियों में छुप गए, सोचे कि देखते हैं ये सत्य है कि नहीं है। वहां पर रात में उन्होंने भगवान के भक्त थे, पूजा की। पूजा करने के बाद जैसे रात हुई वो अलौकिक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। उस प्रकाश की रोशनी इतनी थी कि उसको वो हम कलयुगी आंख से देख नहीं पाए। उसको देखने के लिए हमारे पास दिव्य दृष्टि चाहिए। दिव्य दृष्टि संजय के पास थी, जो धृतराष्ट्र के पास बैठ करके कुरुक्षेत्र का युद्ध बता रहा था। तो ऐसी दिव्य दृष्टि रहे वो अर्जुन को भगवान ने दी थी जब विराट रूप का दर्शन कराए थे। तो दिव्य दृष्टि रहने पर हम उस रूप को देख सकते हैं। इस कलयुगी नेत्र से हम भगवान को देख नहीं सकते हैं। रामचरितमानस में भी एक है कि सज्जन में निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। अगर मन में आपके अंदर थोड़ा भी कपट, छल, छिद्र, कोई भी छल कपट है तो आप भगवान को नहीं पा सकते। निर्मल मन, आपका मन निर्मल होना चाहिए। एक बालक का मन कैसे निर्मल रहता है, उसके अंदर कोई छल कपट नहीं रहता है। उसके अंदर सांप में अगर सांप भी आ जाएगा तो पकड़ लेगा। उसको नहीं पता कि ये सांप मुझे काटेगा, क्योंकि उसके मन में ये है कि उसको कोई खिलौना आया है, उसके साथ खेलना है, क्योंकि ये पेड़ा मेरा रस्सी की तरफ चल रहा है। क्योंकि उसका निर्मल मन है तो सांप भी उसको काटता नहीं है। तो इस प्रकार से प्रभु को जब दर्शन करना है तो निर्मल मन होना पड़ता है। तो उन भक्तों ने रात में वहां पर पूजा की। पूजा करने के पश्चात जब ये दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ तो उसको वो संभाल नहीं पाए। उनका मानसिक रूप जो है बिगड़ गया, वो विक्षिप्त हो गए, पागल की तरह राधे राधे कहते हुए भ्रमण करने लगे। 1-2 लोग थे वो वहीं पर अपने प्राण को त्याग दिए। तो वहां पर साक्षात जो है राधा रानी कृष्ण के साथ में वहां पर रासलीला करती हैं। सेवा कुंज में राधा रानी के चरण दबाते हैं भगवान वृंदावन बिहारी लाल, इसलिए उसका नाम है सेवा कुंज। तो उसकी जाके कभी सौभाग्य मिले तो दर्शन करिएगा। बहुत ही पवित्र भूमि है। वहां पर अगर चोट भी लग जाती है तो लोग दवाई नहीं लगाते, ब्रज रज को लगा लेते हैं तो मुक्ति की प्राप्त हो जाती है। ब्रज रज ओढ़ मस्तक पड़े, मुक्त मुक्त हो जाए। वृंदावन के धाम को मरम न जाने को,
दाल दाल और पात में श्री राधे राधे हो, श्री राधे राधे हो। तो जिसके संबंध में भगवान के ऊपर बड़े बड़े ऋषि मुनि भी मोहित हो जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं कि ये साक्षात भगवान है कि कौन है। जब उनकी लीलाएं होती हैं तो ब्रह्मा भी मोहित हो जाते हैं। जब ब्रज की कथा आएगी तो उसमें ये प्रसंग भी आएगा कि ब्रह्मा जी ने कैसे ग्वाल वालों का अपहरण कर लिया था गाय के साथ में, और फिर वो ब्रह्मलोक लेके गए। यहाँ पर भगवान ने अपने रूप को प्रकट करके उतने ग्वाल वाले यहाँ बनाए दिए थे। तो भगवान के रूप को आगे वृतांत में आएगा, वो बताया जाएगा। तो इस सृष्टि में मिथ्या होने पर भी हम उस परम परमात्मा श्री हरि नारायण को अगर सच्चे मन से प्रार्थना करें और उनकी पूजा करें तो हमको हर चीज की जो हम चाहते हैं उसकी प्राप्ति हो जाएगी। इसमें कोई निसंदेह नहीं है। निगम कल्पतरो गीतम निगम कल्पतरो गलित फलम सुख मुखादमतो पव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहर को रशिका भूमि भावुकः। ये जो शुकदेव जी के द्वारा भागवत रूपी रस अमृत का पान कराया गया, ये हम सब मृत्युलोकवासियों के लिए परम ही कल्याण और विशेष ही उन्नति, उत्तम फल और परलोक सुधारने वाला है। अब परलोक की बात आई तो एक छोटे सा वृतांत सुन लीजिए। लोग कहते हैं कि ये जो पैसा है ये केवल इस जन्म ही काम आता है, उस जन्म में काम नहीं आएगा। और मैं कहता हूं ये पैसा यहां भी काम आएगा, वहां भी काम आएगा। जानना है कैसे काम आएगा? किस किस को जानना है? हाथ उठाइए। आधे लोगों को जानना है, आधे लोग बोलते नहीं तिजोरी में रखा रहने दो महाराज, खर्च नहीं करना है। तो पैसा जो है हर जगह काम आता है। पैसा हमारे जीते जी भी काम आएगा, हमारे मरने के बाद भी काम आएगा। बस उसका उपयोग जीते जी कर लेना चाहिए। अगर तिजोरी में बंद करके जाएंगे, बैंक में बंद करके जाएंगे तो वो आपके काम नहीं आएगा। अब उसको कैसे काम में लेना चाहिए? जैसे हमको अमेरिका जाना होता है तो हम क्या ये रुपया लेके जाते हैं अमेरिका? क्या लेके जाते हैं वहां पर? डॉलर। पैसे को कन्वर्ट कराते हैं। जब पैसा कन्वर्ट हो जाता है तो हमको अमेरिका में काम आता है कि नहीं? आता है कि नहीं? आवाज नहीं आई। आता है। आधे लोग बोले महाराज गए नहीं तो क्या बताऊं। सत्य बात। तो इसी प्रकार से जब हम इंग्लैंड जाते हैं तो वहां पर हमको ये पैसा रुपया चलता है, वहां नहीं चलता। वहां क्या चलता है? पौंड। जब पौंड चलता है तो कैसे कन्वर्ट करते हैं? जब हम रुपए को कन्वर्ट करते हैं पौंड में तो हमको वहां इंग्लैंड में काम आता है। तो ऐसे ही एक रुपया ऊपर भी चलता है। मालूम है क्या सा रुपया है? वो पुण्य का रुपया है। अगर आपको पुण्य का रुपया बनाना है तो उसको इस रुपए को कन्वर्ट करना पड़ेगा। अमेरिका जाना गारंटी नहीं है, लेकिन वहां जाना गारंटी है कि नहीं? तो जब वहां जाने की गारंटी है तो वहां का रुपया क्यों नहीं बना रहे हो कि वहां काम आए? अब उस रुपए को कैसे बनाना है? इस रुपए को जब हम दान रूप में खर्च करते हैं, किसी के परोपकार में खर्च करते हैं तो वो कन्वर्ट होकर पुण्य के रूप में जमा हो जाता है। और जब वो पुण्य के रूप में जमा हो जाता है तो जब हम यहां से जाते हैं तो वो पुण्य का रुपया हमारे काम आता है। इसलिए इस रुपए को यहीं पर सार्थक बना लो कि आपके जीते जी भी काम आए, आपके जाने के बाद भी काम आए। अगर यहां पर छोड़ के जाओगे तो उसके लिए तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे बेटे, तुम्हारे नाती पोते आपस में लड़ेंगे, झगड़ेंगे, बोलेंगे ये बोलेंगे मेरा है, वो बोलेंगे मेरा है, और अपने काम में लगा लिया आपने तो चार जग के लोग भी बोलेंगे कि ये सब उसका है। आप अगर दूसरों का भला करोगे तो क्या होगा? भला का उल्टा लाभ होता है, आपको लाभ की प्राप्ति होगी। अपना लाभ मत देखो, दूसरों का भला करो, लाभ अनायास होगा। और दूसरों के ऊपर दया करो तो लोग आपको याद रखेंगे। आप चाहते हैं लोग याद रखें कि नहीं? तो क्या करेंगे? आज से दया करेंगे। आज से हम लोग सबके ऊपर दया करेंगे, लेकिन इतने की दया नहीं करेंगे कि महात्मा गांधी बन जाएंगे।
कि एक थप्पड़ लगा दूसरा थप्पड़ भी लगा दो। आजकल का जमाना बदल गया है, कोई अगर एक थप्पड़ मारता है तो उसको जवाब हमको उसी तरीके से देना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोगों को जागृत होना पड़ेगा। जब हम जागृत रहेंगे तो हम अपने धर्म की रक्षा कर सकते हैं। धर्मो रक्षति रक्षतः। अगर हम अपने धर्म की, अपने सनातन धर्म की रक्षा करेंगे तो सनातन धर्म हमारी रक्षा करेगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हमारे यहाँ पर हमारे एक मित्र हैं सुरेंद्र शर्मा जी, तो मैं चाहूंगा कि वो हमारे पास में आए। सच्चिदानंद रूपाय विश्वपत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। कृष्णस्य वासुदेवाय हरे परमात्मनं प्रणतत क्लेशनाशाय श्री गोविंदाय वयं नुमः। मित्रता तो देखो उनसे होती है प्रभु जो दूर से आते हैं। ये तो हमारे साथ में है, दिल में है, और हमेशा इनका और हमारा संयम है, इसलिए मित्रता नहीं कह सकते इसको। तो हम एक दिल और दो शरीर कह सकते हैं कि अलग अलग शरीर है लेकिन दिल दोनों जन का एक है, इसलिए ये मित्रता नहीं, ये तो हमारा दोनों जन का अलग ही प्रेम है। प्रभु मित्रता और प्रेम में ऐसा संबंध होता है कि एक गुरु थे और एक चेला। तो गुरु जब चेले को थोड़ा समर्थ देख लेते हैं तो उनके विचार में आया कि पास में अपने नहीं रखते। बोले जैसे बच्चा भी बड़ा हो गया, जब तक माँ अपने पास में रखती है कि जब तक उसके हर अनुकरण को करती है जब तक छोटा होता है, जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो माँ उसको अपने से अलग कर देती है, उस पर कम ध्यान करती है। तो इसी तरह चेले और गुरु का भी संबंध होता है। जब गुरु जान लेता है कि चेला समर्थ हो गया तो बोलता है कि अलग अपना अब कुटी रमाओ, अलग अपना संबंध बनाओ। ऐसे एक जगजीवन साहब थे और उनका चेला था दूलन दास। तो जगजीवन ने दूलन को देखा कि समर्थ हो गया तो बोले बेटा आप अपने स्थान पे जाओ, अपना रमण करो, अपने हिसाब से भगवान की भक्ति करो, हम तो यहाँ ही हैं। चले गए दूलन। एक साल बीत गया, ना कोई पत्री भेजा ना कोई खबर। तो दूलन ने वहां से ऐसे कोरे कागज पर, तब साधु संतों की कोरा कागज चलता, कोरा लिख देते हैं, कोरा पढ़ भी लेते हैं। तो उन्होंने भेजा कि प्रभु 1 साल हो गया, हमको कोई खबर नहीं लिया, हमारी कोई हाल चाल नहीं पूछी, क्या कारण है। तो इन्होंने वो कोरा पत्र पढ़ा जगजीवन साहब ने, और जगजीवन साहब ने उत्तर भी कोरे कागज में ही दे दिया कि दूलन पाती वे लिखे जिनके पिया विदेश, और तन मां मन मां नैन मां वाको कौन संदेश। उसी प्रकार ये हमारे तन में मन में 24 घंटे का संयम हमारा दोनों जन का साथ है। तो हर जगह जब बसे हुए हैं तो इनमें और हम में फिर अलगाव कैसा, और मित्रता, ये तो एक अलग ही प्रेम हमारा इनका है साथ में। यही वाणी पे विराम करते हैं।
ये हमारे यहाँ के शासनाध्यक्ष हैं तावड़े जी, इनका हम अपने मंच से स्वागत करते हैं। ये है तो हमारा कार्यक्रम जो है निर्विघ्न पूर्वक संपन्न हो रहा है। जैसे हम गणेश जी की प्रार्थना करते हैं, ऐसे इनसे भी प्रार्थना करते हैं कि कार्यक्रम को आज निर्विघ्न पूर्वक आप संपन्न कराइए। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। अमर गंते मुक्ति पंथे पंचम को निराला, नवज्योति जगाने वाला। अमर ग्रंथे मुक्ति पंथे पंचम वेद निराला, नवज्योति जलाने वाला। हरि राम यही हरि धाम यही, हरि राम यही हरि धाम यही, वही जगमंगल की आरती, पापियों को पाप से हटाती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से हटाती। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि तरस कराने वाला। वह शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि तरस कराने वाला। वह सुख करनी दुख हरनी, यह सुख करनी है दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ओ मधुर बोल जगपंथ बोल, सतमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ए मधुर बोल जगपंथ खोल, तार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, राम यही घनश्याम यही। वही प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ रामा जड़ वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ रामा जड़ वासुदेव। हे नाथ रामा जड़ वासुदेवा, हे नाथ रामा जड़ वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। त्वमेव माता सपिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव, त्वमेव देवा रघुनं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। त्वमेव देवा रघुनं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। सर्वजनो मारुततुल्यवेदं, जितेन्द्रियं भूमिभागवेशम्, आचात्मकं मारुतयोगवेशम्, श्रीरामदेवं शिरसां नमामि। हे कुलबलधामं हंसलाभं, धनुर्वंशसारं ज्ञानप्रवणं, सकलगुणनिधानं वानराणां देशं, सर्वभक्तं मातुजग्नवाम्।
नीलांबुजौ श्यामलको मलांगं सीता समारि सुतमभवालं हरौ महाकाय चारुकांतं नमामि नाम रघुवंशं हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे पुष्पे देवादिवंदनम स्वात्मादिवंदनम पात्र मध्ये स्थितम तोयम ब्राह्मतो शंकरो परे।